अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है सेकंड पेज 328 पे। उसमें देखिए आपको ए की वैल्यू दी गई है 3i माइनस 2j प्लस 4k और बी की वैल्यू है 2i प्लस j प्लस 3k। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि आपने मालूम करने हैं डायरेक्शन कोसाइन और मैग्नीट्यूड। पहले पार्ट में उसने कहा है कि ए की मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप आई के साथ 3 का स्केयर, जे वाले का 2 का स्केयर, के के साथ उसका भी स्केयर करें, ले लें, इनको ऐड करें, फिर इसका अंडर रूट ले लें। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 29 अंडर रूट आ जाएगा। ये तो है इसकी मैग्नीट्यूड। अब उसने कहा था इसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकालें। इससे मुराद ये है कि आप ए के निकालें। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ऑलरेडी हमने फार्मूले बनाए हुए हैं। एक्स ओवर आर एल है, वाई ओवर आर एम है और जेड ओवर आर एन है। अब देखिए जी, एल निकालने के लिए आपने लिखा हुआ है एक्स ओवर आर, लेकिन एक्स की कीमत यहाँ से आपने लेनी जो आई के साथ 3 है, और आर से मुराद ये है कि जो आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकाली है। तो 3/29 अंडर रूट। एम निकालने के लिए वाई ओवर आर है, वाई की वैल्यू यहाँ से आपने लेनी है, ये जो है जे के साथ -2 ओवर में आर की वैल्यू 29 अंडर रूट है। और एन निकालने के लिए के साथ वाला कंपोनेंट 3/29 अंडर रूट। 3 नहीं है, ये 4 है, 4। अब इसी तरह से ये तो आपने निकाला पहला पार्ट। अब इसके बाद है पाँचवा पार्ट। बाकी मतलब पार्ट दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल ऐसे ही है। पाँचवा मैं कर देता हूँ। और इसमें कहता है कि आपने जो निकालने हैं 3a माइनस 2b के डायरेक्शन कोसाइन और इसी की मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो 3a माइनस 2b निकालना है, तो आप ऐसे करें, 3 वैसे का वैसा लिखें, यहाँ ये सारी वैल्यू a की है, फिर माइनस वाला ये जो 2 है वैसे रखें, और यहाँ मैंने b की वैल्यू पुट कर दी है। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है, ये जो 3 बाहर इसको सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 को भी सब के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर उसके बाद ये आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट में, जे को जे में और के को के में ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 5i माइनस 8j प्लस 6k। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के साथ 5 का स्केयर, जे के साथ -8 का, के साथ 6 का, फिर अंडर रूट। तो ये सारा हल करके आपके पास 5 × अंडर रूट 5 आ जाएगा। डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए एक्स ओवर आर, एम के लिए वाई ओवर आर, एन के लिए जेड ओवर आर। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट कर, नीचे आर है, 5 से 5 कट जाएगा, 1/√5। एम के लिए -8/5 × अंडर रूट 5 और एन के लिए 6/5 × अंडर रूट 5। तो ये इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया, जिसमें हमने डायरेक्शन को साइन और इसके साथ साथ उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम करनी है। बाकी मतलब पार्ट यहाँ अगर आप देखिए, उसने कहा है कि आप ए के निकाले थे पहले पार्ट में, फिर बी के निकालें, फिर ए प्लस बी के, फिर ए माइनस बी के। जैसे मैंने ये लास्ट वाला पार्ट किया, बिल्कुल उसी तरह से आप ये दरमियान वाले तीनों पार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन से क्या मुराद है। इसके लिए मैंने फ़र्ज़ किया से हमारे पास ये 3 एक्सेस हैं, इनमें से एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस। जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया वो हमारा ओरिजिन है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लाइन है एल। इस लाइन ने एक्स के साथ एक एंगल अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गैमा बनाया। अगर हम इन तीनों एक्सिस के साथ कॉस का इजाफ़ा कर दें, यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा लिख लें, तो ये जो नए कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा बनेंगे, इनको हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन का। और इनको हम हमेशा ज़ाहिर करते हैं एल एम एन के साथ। तो हमारी सपोजिशन है कि लेट एल बी अ लाइन विच मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देन जो कॉस अल्फ़ा बना, कॉस बीटा बना, कॉस गैमा आर सेट टू बी डायरेक्शन कोसाइन एंड आर डिनोटेड बाई, और इनको हम ज़ाहिर करते हैं एल एम एन के साथ। इन अदर वर्ड्स एल इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, जबकि m इज़ इक्वल टू कॉस बीटा और n इज़ इक्वल टू कॉस गैमा। अब हमें कोई भी लाइन दी जाए, कोई भी वेक्टर दिया जाए, हमें ये कहा जाए कि इसके डायरेक्शन को साइन मालूम करें, तो वो कैसे करेंगे, यानी एल एम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक तो ये है कि आपको एंगल दिए जाएँ तब हम डायरेक्शन को साइन निकालें, एक एंगल ना दिए जाए तब हम डायरेक्शन को साइन किस तरह से फाइंड आउट करें। मैंने इसके लिए फ़र्ज़ किया से हमारे पास ये 2 एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस है। एक हमने वेक्टर कंसीडर किया ओ पी, इसके कंपोनेंट मैंने यहाँ पुट किए हैं से, जो ओ पी हमारे पास है यहाँ पे ऐसे से, इसको हमने नाम दिया आर का।
इसकी वैल्यू से एक्स आई प्लस वाई, जो कि मैंने ये दो एक्सेस के लिहाज से कंसिडर किया है। फ़र्ज़ करें ओ पी ने एक्स के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा बनाया, वाई के साथ बीटा है। ये जो ओ पी वैक्टर था मैंने पी से एक परपेंडिकुलर पी ए ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह से पी से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रा किया। तो ऐसा करने से दो ट्राइंगल बन गई हैं ओ ए पी, और इसी तरह से ओ पी और पी। ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल हैं, यानी इनमें एक एंगल 90 का है। ये वाला एंगल अगर आप यहाँ देखें तो 90 है, इसका ये वाला एंगल 90 का है। 90 के सामने वाली जो साइड है ट्राइंगल, उसको नाम देते हैं हाइपोटेन्यूस का। इसका मतलब इसके सामने ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस बनी ए से ट्राइंगल की, जबकि ए से ट्राइंगल में 90 के सामने ये वाला एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूस उसका बन गया। ट्राइंगल में जहाँ भी एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बाकी साइड बच गई है उसको हम बेस का नाम देते हैं। इसी तरह से जो ऊपर वाली ट्राइंगल ओ पी बी है, इसमें भी बीटा के सामने ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जबकि ये वाली जो साइड आपके पास हाइपोटेन्यूस और ये उसकी बेस हो जाएगी, ये बेस है। अब हम ऐसे करते हैं, दोनों ट्राइंगल को बारी बारी कंसीडर करते हैं। कंसीडर करने से पहले मैंने फ़र्ज़ किया से आर हमारे पास एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, और ये ऐसा वेक्टर है जो कि दो एंगल बनाता है। कौन कौन से? अल्फ़ा और बीटा। लेकिन दोनों एंगल एक एक्स एक्सिस के साथ है और जो दूसरा है वो वाई एक्सिस के साथ है। ड्रा परपेंडिकुलर, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा किए, जैसे मैंने बताया था पी ए और पी बी, और ये जिन एक्सिस पे ड्रा किए हैं वो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब मैंने ऐसे किया, ट्राइंगल पहले कंसीडर किया ये ओ ए पी। अब चूँकि यहाँ देखें, यहाँ एंगल अल्फ़ा बनता है, ये आर है, इसको मैंने एक्स का नाम दिया है, ये हमारे पास है जी वाई। अब चूँकि हमने जब भी डायरेक्शन को साइन निकालें तो उसके लिए हमें कॉस का सहारा चाहिए, और कॉस अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू अगर आपको याद हो, कॉस अल्फ़ा निकालने का जो फार्मूला है बुनियादी तौर पे बेस ओवर कॉस अल्फ़ा जो है, ये अगर आप चेक कर लें, हम लिख चुके हैं जी कॉस अल्फ़ा बराबर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में हम कॉस अल्फ़ा ही निकालेंगे। कॉस अल्फ़ा लिया हमने, मैंने अभी बताया था कि ये बेस है ट्राइंगल में, जबकि ये उसका हाइपोटेन्यूस है। तो मैंने लिखा ओ ए ओवर ओ पी। जो ओ से लेकर ए तक, इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स बन गई है, जबकि जो आपके पास परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस वो ये बन गया आर। लेकिन कॉस अल्फ़ा को हमने अगर आप चेक कर लें एल का नाम दिया हुआ, तो मैंने लिख लिया एल इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल हमारे पास थी ओ बी पी, इसको भी कंसीडर करते हैं। जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये ट्रायंगल आपके पास है। इसमें देखिए जी, आप लिखेंगे जी ओ बी ओवर में ओ पी, ये वाई है ये आर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जी ओ बी की वैल्यू और इसी तरह से ओ पी की वैल्यू वाई ओवर आर। सिमिलरली अगर आप एन निकालना चाहते हैं तो वो तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा जेड ओवर आर, एन निकालने का। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट है, प्रूव करें कि एल का स्क्वायर प्लस एम का प्लस एन का क्या ये 1 के इक्वल है। तो मैंने सबसे पहले कंसिडर किया कि वेक्टर आर बराबर है जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी या वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार ये है कि जो आई के साथ कंपोनेंट उसका स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, फिर के साथ वाले का स्क्वायर। ठीक है जी, तो फिर हमारे पास आर की ये मैग्नीट्यूड आ गई। मैंने ऐसे किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। देखिए जी, अब एल निकालने का फार्मूला हम लिख चुके हैं, एक्स ओवर आर है, एम का वाई ओवर आर है, जबकि एन का जेड ओवर आर है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमने साबित करना है क्या ये इक्वल टू 1 है। यहाँ आपने एल की वैल्यू लिखी है जो कि ऊपर आप लिख चुके हैं एक्स ओवर आर, जब यहाँ पुट करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। एम की वैल्यू आपने लिखी वाई ओवर आर, उसको भी जब इसकी जगह पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। एन की वैल्यू जेड ओवर आर है तो जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब आप इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालें तो आर स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ अगर आप चेक करें ये वाली जो चीज़ है ये आप लिख चुके हैं आर स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ इसकी जगह पे आपने लिख देना जी आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, जवाब 1 आ गया। यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड।